हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं मोल से जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछा गया है ना, वो सब क्वेश्चन जो अच्छे क्वेश्चन है वो सब करेंगे। जो अच्छे लेवल के आसान क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम 15-20 क्वेश्चन कराएंगे इसमें मोल से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर है एकदम आप देख पाएंगे वहाँ स्क्रीन पे। हमने ये ट्रिक लिख दिया है। अगर आप मेरा थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको खोलिए प्लेलिस्ट, उसमें आपको मिल जाएगा। मोल से रिलेटेड हमने 2-3 वीडियो बना के डाला हुआ है, वो आप देखिए, फिर ये क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा। ठीक, वैसे हम शॉर्टकट यहाँ लिख दिए हैं एक बार और आपको बताने के लिए कि अगर मास से हमें मोल निकालना रहेगा ना, तो हम मोलर मास से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। और मोलर मास क्या होता है, तो किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का जो एक मोल का मास होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, मोलर मास कहते हैं। और एक मोल का मास कैसे निकलता है, जैसे मान लीजिए उसका आप एक एटम का मास निकालिए, वहाँ यू हटा के जी लिख दीजिए। जैसे कार्बन का एक एटम का मास 12 यू होता है ना, तो बस यहाँ 12 हटा यू हटा क्या लिख दीजिए, जी। तब 12 जी क्या हो गया, कार्बन के एक मोल एटम के मास हो गया। ठीक, ये ट्रिक हम बताए थे। और हमें मोल से कणों का संख्या निकालना है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे Na से चाहे NO से। Na क्या होता है, तो एवोगाड्रो नंबर होता है, जिसकी संख्या क्या होती है, तो 6.022 × 10⁻23। एक मोल किसी भी चीज़ में इतना संख्या होता है। अगर आप एक मोल एलिमेंट किसी गैर एलिमेंट का ले रहे हैं तो उसमें जो एटम का संख्या होगा इतना हो जाएगा। कंपाउंड ले रहे हैं तो जो मोलिक्यूल का संख्या होगा इतना होगा। और कणों का संख्या से मोल निकालना है तो हमें डिवाइड कर देंगे Na से। अगर हमें मास से कणों का संख्या निकालना है तो पहले मास से हमें मोल निकालना पड़ेगा, फिर मोल से हमें निकालना पड़ेगा कणों का संख्या। ये सब चीज़ हम डिटेल के साथ वीडियो में बनाए हैं, आप वो देख लीजिएगा। आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो देखिए दोस्त, फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, अच्छे क्वेश्चन हम कराने वाला है। पहला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान है। देखिए, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान पूछा। दो तरीका है। एक तरीका कि आप जानते हैं कि ऑक्सीजन के जो होता है O2, तो इसका मास कितना होता है भाई, 32 ग्राम। एक मोल अणु का मास कितना हो गया, एक मोल ऑक्सीजन अणु का मास या ऑक्सीजन गैस का मास कितना हो गया, 32 ग्राम होता है। क्योंकि बताया था आपको, यू हटाइए जी लगा दीजिए, एक मोल का निकल जाएगा। अच्छा, एक मोल में संख्या कितना होता है, तो 6.022 × 10⁻23। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इतने आपके इतने अणु का, ऑक्सीजन के इतने अणु का मास कितना है दोस्त, तो ये आपका 32 ग्राम। इतना अणु का मास 32 ग्राम है, क्योंकि एक मोल का मास 32 ग्राम होता है। और एक मोल में अणु कितने होते हैं, तो 6.022 × 10⁻23 अणु। तो एक अणु का पूछा है ना, तो इससे ले जाकर इसमें क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। तो ऑक्सीजन के एक अणु का मास कितना हो जाएगा, तो 32 ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या होगा, 6.022 × 10⁻23। और ये सब किस में होगा, ग्राम में, ऊपर ग्राम है, ये ग्राम ऊपर रहेगा। तो आप यहाँ देखिए, आप इसको अगर कैलकुलेशन कीजिएगा तो देखिए, इससे इसको काटिएगा ना, तो ये लगभग आपका आएगा 5.3 का आसपास। ठीक, देखिए क्यों, आप इसमें डिवाइड कीजिए 6 से 32 में, तो 5 पॉइंट समथिंग आ गया। और एक ही ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे कि 5 पॉइंट समथिंग वाला है, वही टिक कर दीजिए। ये 10 ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, 10⁻23 इतना ग्राम होता है। एक और तरीका हो सकता था, वो छोड़िए, यही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, आप इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब यूथ पब्लिकेशन से हम करा रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल में होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल में होते हैं। तो ऑप्शन आप देखिए, फर्स्ट ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के 2.2 ग्राम, वो थोड़ा सा ऑप्शन कटा हुआ है, 2.2 ग्राम लिखा है। कार्बन डाइऑक्साइड के 6 × 10⁻23 अणु, कार्बन डाइऑक्साइड के 6.022 × 10⁻23 अणु, और कार्बन डाइऑक्साइड का 6.022 × 10⁻23 परमाणु। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल में होता है। देखिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया CO2। ये कंपाउंड है, तो कंपाउंड के स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल होते हैं क्या होते हैं, कंपाउंड किससे मिलकर बने, इनका छोटी इकाई को क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। तो इसमें क्या होंगे, अणु होंगे। अब एक मोल आप लीजिएगा, ये सब बात हम थ्योरी में किए, आप वो वीडियो देख लीजिएगा तो ये खुद आप कर सकते हैं सब क्वेश्चन। तो हम ये कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक है, उसमें अणु से मिलकर बना है। तो एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होंगे, तो अणु होंगे। और कितने अणु होंगे, तो किसी भी चीज़ के एक मोल में होता है 6.022 × 10⁻23 अणु। क्या हो जाएगा, इतना अणु। तो देखिए आप किस ऑप्शन में है, ये वाला सही, वही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सी में लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड के 6.022 × 10⁻23 अणु वाला आंसर होगा। समझ में आया ना, परमाणु नहीं होगा क्योंकि ये कंपाउंड। अगर कोई गैस लिया रहता ना, O2 ऑक्सीजन, कोई गैस होता तो इस टाइप में हमें क्या मिलता है, उस केस में परमाणु मिलता है। खाली आपसे ऑक्सीजन पूछा रहता तो ऑक्सीजन के, तब हम परमाणु लेते हैं। ऑक्सीजन गैस कहेगा, फिर भी वहाँ आपको अणु ही देखने को मिलेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, लिखा है कि 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं। 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं। देखिए 16 ग्राम ऑक्सीजन आपको दिया है यहाँ कि 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, 16 ग्राम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस का रहता ना, तो O2 लेते, ध्यान से समझिए, यही सब समझने वाली बात है। तो ऑक्सीजन का है, तो आप जान रहे हैं कि ऑक्सीजन का मास कितना होता है, तो एक एटम का होता है 12 यू हटा के जी लगाइएगा तो ऑक्सीजन के एक मोल का निकलेगा। क्या, तो ऑक्सीजन के एक मोल का ये मास हो गया, कितने का, एक मोल का मास कितना, 16 ग्राम।
अच्छा, जब 1 मोल का मास दिया, ये 16 ग्राम ही ना दिया है, तो देखिए दिया क्या है, मास, हमें क्या निकालना है, मोल निकालेंगे, तो मोल से हम कणों की संख्या निकाल सकते हैं। तो आपको बताया यहाँ लिखा है कि मास से मोल निकालने के लिए हम डिवाइड करते हैं मोलर मास से। किससे डिवाइड करते हैं, मोलर मास से। अच्छा, तो मास कितना दिया, 16 ग्राम। अब मोलर मास क्या होता है, तो जो सब्सटेंस है उसका 1 मोल का मास, तो इसके 1 मोल का मास हम निकाल दिए 16 ग्राम, तो 16 में 16 ग्राम से आप डिवाइड कीजिएगा, आएगा 1 मोल। आंसर क्या आ गया इसका, 1 मोल। और 1 मोल में कितने अणु होंगे, ऑक्सीजन है तब परमाणु ही होंगे, ऑक्सीजन गैस रहता तब अणु रहते, तो कितना होते हैं 1 मोल में, तो 6.022 × 10⁻23। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, 6.022 × 10⁻23 वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिख रहा है कि यह देखते हुए कि ऑक्सीजन के 1 मोल परमाणु का वजन 16 ग्राम है, ओजोन का अणु भार क्या है। देखिए ऑक्सीजन के 1 मोल का दिया 16 ग्राम और ओजोन का पूछा है, तो दोस्त बताइए ना, ओजोन का क्या होता है, O3 होता है, और एक ऑक्सीजन का दिया आपका 16 ग्राम 1 मोल का, तो इसका कितना हो जाएगा, तो 48, 3 गो एटम है ना, तो 48 ग्राम हो जाएगा 1 मोल का, तो आपका 48 ग्राम पर मोल आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, ये भी बी नंबर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि रसायन शास्त्र में कण, अब ब्रैकेट में लिखा है मोल शब्द का परिचय कौन कराया था। तो आपको याद रखना है कि मोल शब्द जो थे ना, विल्हेम ओस्टवाल्ड करके एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने मोल शब्द को क्या किया था, दिया था। हम ये थ्योरी में बताए थे कि आपका आंसर हो जाएगा। और फिर एक और है कि रसायन की गणना की इकाई है, तो रसायन की गणना में इकाई क्या काम आता है, मोल आता है, तो मोल वाला आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इसमें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिख रहा है कि मोल का सही परिभाषा निम्न में से कौन सी है। मोल का सही परिभाषा, तो आपको मोल के बारे में हम बहुत सारा चीज़ बताए थे कि 1 मोल होता क्या है। 1 मोल क्या होता है, तो मोलर मास होता है, मोलर मास बोलते हैं। और मोलर मास का मतलब क्या होता है कि अगर आप कंपाउंड दिया है तो 1 मोल कंपाउंड का मास, जिसको आणविक द्रव्यमान बोल देंगे, ग्राम परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं, या ग्राम आणविक द्रव्यमान भी बोलते हैं, क्योंकि उसी के मास को ग्राम में बता दीजिए तो आपका हो जाएगा ग्राम आणविक द्रव्यमान। तो देखिए इसमें हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं, ये सब बात हम बता चुके हैं थ्योरी में। यह पदार्थ के ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है, सही बात है भाई, पदार्थ के ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता ही है। सेकंड है कि यह दिए गए पदार्थ के 6.022 × 10⁻20 परमाणु होते हैं, ये वाला गलत है, क्योंकि आपको बताया है 6.022 × 10⁻23 होते हैं, 6.022 × 10⁻23 परमाणु होते हैं, ये लिख रहा है 20, तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा, एक गलती मिल गया, यानी बी गलत है, बी गलत है, ए सही है। नेक्स्ट है, यह पदार्थ के आणविक भार के बराबर होता है, सही है, हम आपको बताया था आणविक भार के बराबर होता है। और डी में लिखा है इसमें दिए हुए पदार्थ के 6.022 × 10⁻23 अणु होता है, सही है, उतना होता है, तो खाली हमारा ऑप्शन बी गलत है, ए सी डी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे इसमें, जिस ऑप्शन में ए सी डी दिया होगा वही सही होगा। ठीक, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किसका वजन सबसे ज़्यादा है। ये बताने से पहले थोड़ा सा मिटा दीजिए सब। देखिए दोस्त, पूछ रहा है कि निम्न में से किसका वजन सबसे ज़्यादा है। 4 ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे। पहला है H2 का 23 मोल, H2 का 10⁻23 मोल। तो एक बात बताइए, H2 के अगर हाइड्रोजन गैस के 1 मोल का मास लीजिएगा, 1 मोल का मास, तो पता कितना होता है, 1 मोल का मास होता है 1 ग्राम, तो जब 10⁻23 मोल का मास कितना हो जाएगा, तो इसमें 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना ग्राम हो गया, यानी 10⁻23 ग्राम ये है। चलिए सेकंड ऑप्शन दिया आपका H2O के 1 मोल, क्या है, H2O के 1 मोल। अच्छा, H2O के 1 मोल में कितना, तो भाई 1 मोल का मास कैसे निकलता है, इसका आप निकाल लीजिए टोटल कितने एटम का मास है, सॉरी मोलिक्यूल का मास है, और उसमें यू हटा के जी लगा दीजिए। तो हाइड्रोजन का 2 होता है, ऑक्सीजन एक होता है 16, तो 16 तो कितना हो गया 18 होता है, 18 यू हटा के जी लगाएंगे, यानी 18 ग्राम। बताइए ये 18 ग्राम है, ये है इतना ग्राम, समझ रहे हैं यहाँ 10⁻23 ग्राम, तो कन्फर्म ये वाला तो इससे बड़ा ही है। अभी और ऑप्शन है N2 का 1 मोल का, नाइट्रोजन का 1 मोल का कह रहा है, 1 मोल, तो 1 मोल का मास कितना होता है भैया 28 यू, कितना होता है 28 यू होता है इसका, क्योंकि एक नाइट्रोजन का 14 होता है, 14 28 हो जाएगा, ये 28 यू, यू नहीं 1 मोल का आया ना तो ग्राम लगा देंगे, 28 ग्राम हो गया। और थर्ड वाला है O2 के 1 मोल, ऑक्सीजन का 1 मोल का है, तो ऑक्सीजन के 1 मोल का मास कितना होता है 32 ग्राम। अब बताइए सबसे ज़्यादा कौन है, देख रहा है 10⁻23 ग्राम आया है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ लिखा है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 और हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4 है, बताइए कि निम्न में से प्रत्येक तत्व के लिए 1 मोल हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। मतलब 1 मोल, दोनों का 1 मोल। ये कह दिया है कि जो कार्बन का होता है, कार्बन का आपका 12 होता है और हीलियम का कितना होता है 4 होता है, एक एटम का मास। ठीक,
कह रहा है 1 मोल के बारे में क्या सत्य है, तो आप यहाँ समझिए फर्स्ट ऑप्शन लिख रहा है कि 1 मोल कार्बन में 1 मोल हीलियम के 3 गुना अधिक परमाणु होंगे। ये कह रहा है कि 1 मोल कार्बन में, कार्बन का 1 मोल में इसके 1 मोल से 3 गुना परमाणु होंगे। तो आपको एक बात बताए थे कि किसी भी चीज़ का 1 मोल लीजिएगा ना, कार्बन लीजिए, हीलियम, मतलब कोई भी चीज़ लीजिए उसका 1 मोल लीजिए, कोई लिक्विड, कोई भी आप कंपाउंड, कोई भी गैस ले लीजिए, 1 मोल लीजिएगा, उसमें जो परमाणु का या अणु का संख्या होगा ना वो फिक्स्ड है, वो फिक्स्ड रहने वाला है। वो भी क्या रहेगा, तो आपको 6.022 × 10⁻23 ये फिक्स्ड रहता है किसी भी चीज़ की 1 मोल में, इतना ही परमाणु होंगे। अगर गैस है, सॉरी मतलब अगर आप कोई एक जैसे खाली ऑक्सीजन कह दें तो इतना परमाणु हो जाएगा, और कोई आप कंपाउंड ले रहे हैं तो इतना मोलिक्यूल, यानी रहेंगे इतना ही। यहाँ देखिए क्या लिख रहा है, ये कह रहा है कि 3 गुना होता है, ये गलत है। सेकंड में कह रहा है कि 1 मोल हीलियम में 1 मोल कार्बन से 3 गुना अधिक परमाणु होते हैं, ये परमाणु, ये तो 3 गुना वाला सब गलत हो जाएगा। तीसरा में लिख रहा है कि 1 मोल कार्बन में 1 मोल हीलियम में उपस्थित परमाणुओं की 1/3 होगी, वही बात है, ये भी नहीं है। चौथा में लिखा है वो 1 मोल कार्बन में 1 मोल हीलियम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। तो हमारा डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों में परमाणु की संख्या क्या होगा, सेम रहना, 1 मोल है, तो 6.022 × 10⁻23। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाँ लिख रहा है एवोगाड्रो संख्या Na का अर्थ है। एवोगाड्रो संख्या Na का अर्थ है, तो देखिए दोस्त Na का पूछा है, Na का क्या अर्थ है, एवोगाड्रो संख्या क्या है। तो यहाँ देखिए आपको 4 ऑप्शन फिर देख रहे होंगे। लिख रहा है कि परमाणु में, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। किसी तत्व के ग्राम परमाणु में परमाणुओं की संख्या, यानी किसी भी तत्व के ग्राम परमाणु की संख्या, तो ये सही है। अरे भाई एवोगाड्रो नंबर होता क्या है, किसी भी चीज़ के ग्राम परमाणु, यानी ग्राम परमाणु कहने का मतलब 1 मोल में वो परमाणु का ही तो संख्या होता है आपका 1 मोल। 1 मोल का ये चाहे इतना, एवोगाड्रो नंबर Na 6.022 × 10⁻23, तो बी वाला ऑप्शन आपका सही है। सी में लिखा है किसी परमाणु में नाभिक प्रोटॉनों वाला, ये गलत है। यहाँ लिख रहा है 1 ग्राम सोडियम प्रोटॉनों की संख्या, भी गलत है। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला, किसी भी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में परमाणुओं की संख्या होता है Na यानी वही 6.022 × 10⁻23। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है एवोगाड्रो संख्या निरूपित की जाती है। तो अभी भाई Na चाहे NO दोनों से निरूपित होता है, Na या NO दोनों से हम निरूपित करते हैं। तो हमारे ऑप्शन में NO दिया है, वही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, एक मिनट, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड के 88 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या है। ध्यान से समझिएगा, देखिए क्वेश्चन में मिस्टेक कैसा है। क्वेश्चन पूछा है कि 88 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या, क्या दिया है, 88 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या है। तो ध्यान से समझिए दोस्त, देखिए क्वेश्चन हम इससे अच्छे क्वेश्चन जब थ्योरी पढ़ाए थे ना वहाँ कराए हैं, आप वो थ्योरी वाला वीडियो देख लीजिए, ये सब तो आसान है, खुद कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड के 88 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या है। कार्बन डाइऑक्साइड के CO2 के 88 ग्राम में, 88 ग्राम में कितने अणु है ये पूछ रहा है, कितने अणु है। देखिए क्वेश्चन कैसे गलत है, यहाँ अणु ना कह के ना, यहाँ इसको कहना चाहिए कितने मोल है, क्या कितने मोल है। देखिए मोल ही आंसर दिया, ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे ना, वो मोल ही दिया है। पहले कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल का मास निकालिए, जिसको हम मोलर मास कहते हैं। 1 मोल का मास को क्या कहते हैं, मोलर मास कहते हैं। तो अगर हम मोलर मास निकालना चाहें कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कार्बन का कितना होता है दोस्त, 12, ऑक्सीजन का 32 होता है, जुड़िएगा तो 44, और यू हटा के जी लगाइए तब 1 मोल का निकल जाएगा। यानी कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल का मास इतना है। तो अभी बताया मोल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मास में मोलर मास से डिवाइड, तो मास कितना दिया 88 ग्राम। तो अगर हम यहाँ 88 ग्राम में क्या करेंगे, 88 ग्राम में डिवाइड कर देंगे 44 से, आंसर क्या आ गया 2 मोल। तो आंसर इसका क्या होगा 2 मोल। देखिए आंसर भी 2 मोल ही दिया है, लेकिन यहाँ देना चाहिए अणु, क्या लिखना चाहिए मोल, लेकिन लिखा है अणु। देखिए बहुत सारा इसमें मिस्टेक था क्वेश्चन में, ठीक, उसको समझ नहीं है कि कहाँ अणु लिखना है कहाँ मोल लिखना है। वो अणु कह रहा है ना, तो पता अणु कितना हो जाएगा, इसमें अणु का संख्या निकालिएगा तो 2 मोल है ना, 1 मोल में कितना अणु होता है, 1 मोल में अणु का संख्या होता है। देखिए अभी बताया मोल से अणु का संख्या निकालना है, तो क्या करते हैं Na से मल्टीप्लाई, तो 1 मोल में कितना होता है 6.022 × 10⁻23। तो इतना मोल में कितना होगा, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 दूना 12.022 × 10⁻23। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.022 × 10⁻24। इतना अणु होंगे। अणु अगर पूछा रहता ना तो एक्चुअल आंसर ये सही है, अणु इतना नहीं होगा, लेकिन ये मोल देना चाह रहा है। ऑप्शन के हिसाब से अब चलना है आपको, ऑप्शन वाले अणु लिख के मोल का दिया है, तो ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए तभी ना, नहीं तो कन्फ्यूज रहिएगा तो फिर बहुत दिक्कत है। ये सब चीज़ हम उसमें समझाएं, ठीक। एक्चुअल में यहाँ मोल लिखना चाहिए था, क्योंकि अणु रहता तो आंसर ही आएगा, समझ रहे हैं ना। तो उम्मीद करते हैं आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा।
नहीं आया तो आप थ्योरी वाला वीडियो देखिए, 100% से सब क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक, वीडियो को पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए। प्लेलिस्ट खोल के देखिए, बहुत सारे आपको इस ऐसे ही वीडियो हम बना के डाले हैं, हर एक टॉपिक का। केमिस्ट्री का कंप्लीट है, लगभग 1-2 चैप्टर और बचे हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।